2017 में एसएससी सीएचएसएल ने अपना एग्ज़ाम कंडक्ट किया जिसमें कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शंस थे और हम लोग उसमें से टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन थे। इस सेक्शन में स्पेशली मैं कवर करना चाहता हूँ ये क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एसएससी सीएचएसएल ने पूछा था, जिसमें आज के सेशन में मैं केवल एवरेज रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करूंगा आज के पार्ट 1 में। इसके बाद फिर डिफरेंट टाइप्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसे कवर करूंगा अगले पार्ट में, जैसे प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज। आज के सवाल में सबसे पहला ये आता हूँ कि 1 फ़रवरी को जो शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें एवरेज से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन एटलीस्ट एवरेज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एसएससी सीएचएसएल में। ये जो 1 फरवरी को एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो क्वेश्चन आया था उसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स होते हैं कि हाउ मच इंफॉर्मेशन वी ग्रैब फ्रॉम द क्वेश्चंस, फर्स्ट वन। द सेकेंड, क्या अप्रोच है मेरा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एंड थर्ड द कैलकुलेशन एंड सॉल्यूशन पार्ट। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक फैक्ट्री 7 मशीन्स को बाई करती है जिसमें कि ए, बी और सी डिफरेंट नेम ऑफ द मशीन है, और इसकी क्वांटिटीज़ जो है ए की 2 क्वांटिटीज़ खरीदती है, बी की 2, और सी का जो क्वांटिटी है वो रेस्ट क्वांटिटी होगा। मीन्स टोटल 7 है, उसमें से ए और बी का माइनस करके टोटल 3 क्वांटिटी को हम लोग ले रहे हैं। इसका जो कॉस्ट लग रहा है परचेज में, ए के लिए मेरा 95,000 रुपीज़ लग रहा है, बी के लिए 75,000 लग रहा है, और सी के लिए 43,000 लग रहा है मेरा कॉस्ट। क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट ऑफ दिस मशीन। ये जो 7 मशीन्स है इसका एवरेज कॉस्ट क्या है। एवरेज का मीनिंग यहाँ पर मेरा ये हो गया कि टोटल कितना कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट क्या हो रहा है, और टोटल नंबर ऑफ मशीन्स कितना है, ये मेरा एवरेज होगा। तो नंबर ऑफ मशीन्स मेरा क्वेश्चन में गिवन हुआ है 7 है, और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे। टोटल कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ए के कॉस्ट में कितना लगा है, बी को परचेज करने में कितना कॉस्ट लग रहा है, और सी को परचेज करने में कितना कॉस्ट लग रहा है। सबसे पहले ए को परचेज करने में मेरा टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, तो नंबर ऑफ मशीन्स 2 है और जिसका प्राइस 95,000 है, 1000 जस्ट के। और बी को परचेज करने में 2 मशीन्स हैं और 75,000 लग रहा है, और सी को परचेज करने में टोटल 3 मशीन है और 43,000 इंडिविजुअल का कॉस्ट लग रहा है। तो इसको टोटल काउंट यदि हम करते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, 2 100 माइनस 5 प्लस 2 इंटू 75 प्लस 3 इंटू 45 माइनस 5 3 इंटू 45 माइनस 2। इस तरह से कैलकुलेशन को इजी वे में 200 माइनस 10 प्लस 150 प्लस इसका 50 माइनस 7 कर देते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए, 150 माइनस 21। सो 150 एंड 200 300 500 माइनस 31। तो ये वाला मेरा 469 आ रहा है, 469 आ रहा है, और ये मेरा टोटल कॉस्ट हो गया 1000। तो टोटल कॉस्ट हो गया ये, इस कैलकुलेशन को मैं टोटल कॉस्ट में ले रहा हूँ, और नंबर ऑफ मशीन 7 है, तो एवरेज जो होगा 469 बाई 7 इज इक्वल टू 67 के।
मीन्स 67,000 रुपीज़ एवरेज कॉस्ट है। ये क्वेश्चन का आंसर में हम लोग ये बोला जाते हैं 67,000। नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि हम देखते हैं तो उसमें ये पूछा जा रहा है 1 फरवरी के ही जो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उससे भी एवरेज का एक क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें एवरेज रेवेन्यू ऑफ 9 कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ ए कंपनी 76। 9 कंसेक्यूटिव ईयर्स, यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 ईयर का हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका 76 लैक्स है। सेकेंड से इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं कि एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर्स, मीन्स फर्स्ट 5 ईयर्स का जो एवरेज है वो 71 लैक्स है। सेकेंड स्टेटमेंट, लास्ट 5 ईयर का जो है वो लास्ट 5 ईयर अप टू दिस, इसका जो एवरेज है वो 83 लैक्स है। फाइंड द रेवेन्यू ऑफ द 5th ईयर, ये जो 5th ईयर कॉमन हो रहा है इसका रेवेन्यू मेरे को पूछा जा रहा है कि कितना होगा। इसका रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए कैसे करेंगे? सबसे फर्स्ट ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है 76 लैक्स, 76 लैक्स मेरा हो गया टोटल जो हम कर रहे हैं 1 से 9 साल के लिए जो टोटल रेवेन्यू हम कर रहे हैं वो मेरा आ गया टोटल, मीन्स 76 इंटू 9, और इसका जो कर रहे हैं फर्स्ट 5 ईयर का 70 इंटू 1 इंटू 5, और एंड वाला का 83 इंटू 5 हो रहा है। यदि फर्स्ट 5 ईयर्स प्लस लास्ट 5 ईयर्स, मीन्स दिस टर्म वाज अगेन रिपीटेड, 83 इंटू 5 ये टर्म आ गया। इसमें से यदि हम टोटल को माइनस कर देते हैं, मीन्स फर्स्ट 5 तो यहाँ माइनस होगा और ये वाला टर्म जो लास्ट 5 का है वो इसमें माइनस होगा, तो मेरा जो 5th टर्म है वो 5th टर्म मेरा यहाँ से निकलेगा। ये एक अप्रोच पार्ट हुआ कि किस तरह से सॉल्व करना है। अब यदि हम इसका सॉल्यूशन पार्ट में जा रहे हैं, कैलकुलेशन पार्ट, तो 71 इंटू 5 प्लस 83 इंटू 5 माइनस 76 इंटू 9, इसका कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन करने के लिए यदि हम देखते हैं तो 71 प्लस 83 इंटू 5 माइनस 76 इंटू 9, कैलकुलेशन ईजी के लिए इस तरह से अप्रोच करना होगा क्योंकि समय बहुत कम होता है हम लोगों के सामने, और इसका वैल्यूज़ जो आ रहा है वो 86 लैक्स आ रहा है, 86 लैक्स। तो ये जो 5th ईयर का रेवेन्यू मेरे से पूछा गया था वो 86 लैक्स आएगा, और 86 लैक्स ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि हम जाते हैं तो ये देखते हैं कि 1 फरवरी को जो शिफ्ट 3rd में पूछा था एवरेज क्वेश्चन से, द एवरेज मार्क्स ऑफ 72 स्टूडेंट, टोटल एक क्लास है जिसमें कि कुछ 72 स्टूडेंट्स है और उसका एवरेज मार्क्स, एवरेज जो है 69 मार्क्स है। और इसमें अब एक प्रॉब्लम ये हो गया है कि उसके जो एवरेज में लिखा था कोई भी क्लर्क या कुछ भी आदमी, एक रॉन्ग एंट्री हो गया था 45 मार्क्स का, मीन्स 72 स्टूडेंट के मार्क्स में कुछ नंबर्स लिखे गए थे अप टू 72 स्टूडेंट के लिए कुछ नंबर, और एक पार्टिकुलर ये नंबर में 54 उसको लिखना था बट बाय मिस्टेक वो 45 लिख दिया। अब इस क्वेश्चन का अप्रोच को किस तरह से लेंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। 69 मेरा दिया हुआ है, 69 क्या होगा, टोटल, ये टोटल का जो सम है, टोटल का जो सम है उसको हम ले लेते हैं डिवाइडेड बाय 72, ये इंफॉर्मेशन एक दिया हुआ है, और करेक्ट एग्रीगेट मेरा हो रहा है कि 69 इंटू 72 माइनस ये जो रॉन्ग एंट्री है 45, प्लस उसके जगह यदि हम करेक्ट एंट्री करते हैं तो ये वाला मेरा करेक्ट एग्रीगेट हो रहा है, और इसका वैल्यू होगा 4968 प्लस 9 4977, और ये करेक्ट एग्रीगेट है। यदि एवरेज में जाते हैं तो इतना
divided 72, this values is 69.5